नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ पुनाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे कि बिहार पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 24 अगस्त को अधिसूचना भी जारी होगी। तो अधिसूचना जारी होने का मतलब ये होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, यानी कि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। अब कोई भी वैसे कार्य नहीं होंगे जो चुनाव को प्रभावित कर सके या वोटों को प्रभावित कर सके। ऐसे में बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जाहिर सी बात है धन के आवंटन की जरूरत होगी, लेकिन ऐसे योजनाओं को इस वक्त करने पे एक समस्या ये रहती है कि इससे मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश भी की जा सकती है। तो जो प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनके हाथ में इस तरह के धन का आवंटन हो तो वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं और इससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसके ऊपर आज हमारा ये वीडियो है कि इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है और उस निर्णय में क्या सीमाएं हैं और उसके ऊपर जो है पूरा विश्लेषण है। लेकिन उसके पहले मित्रों, कुछ जरूरी बातें हैं जो मुझे आपसे कहनी है। सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल बटन जरूर दबा दे ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। मित्रों, साथ में ये भी कहना है कि अगर आप इस बार बिहार पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने का योजना बना रहे हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन है, परेशानी है, कोई समस्या है, आप बेहिचक हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। हमारे वॉलंटियर्स पूरे बिहार में हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। हम उन सारे कैंडिडेट्स को मदद करना चाहते हैं जिनको लगता है कि कानूनी तौर पे उन्हें समस्या हो रही है या चुनाव लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने में बहुत सारी योजना बनानी पड़ती है, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारी मुश्किलों से कैसे निजात दिलाया जाए, तो मित्रों मैं बता दूं कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम पैसे में योजनाबद्ध तरीके से हम आपकी मदद करेंगे और ये पूरी मदद निःशुल्क है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, हमारे तरफ से जो कुछ भी सहायता दी जाएगी, जो कुछ भी आपको तरीका बताया जाएगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन करें। यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स पूरे बिहार में हैं जो आपकी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं और निःशुल्क मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कहीं भी आपको कोई भी कानूनी जानकारी चाहिए या मदद चाहिए तो आप हमसे मदद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बिहार में आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। 24 अगस्त को पंचायत चुनाव 2021 का अधिसूचना जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि 11 चरणों में चुनाव होंगे जो 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक 2021 तक होंगे। ऐसी स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। ऐसे में ये वोटिंग पे बहुत ही प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस तरह के योजनाओं का लाभ देके या धन बल का लाभ देके जो वोटर्स है उसको प्रभावित कर सकते हैं। और चुनाव जब भी होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के जैसा है, तो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। इसके लिए बिहार सरकार और बिहार चुनाव आयोग दोनों ने मिलकर यह पहल किया है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी सरकारी योजनाएं का क्रियान्वयन नहीं होगा। और इसके लिए बिहार सरकार ने एक सूचना दिया, नोटिफिकेशन दिया जो 24/8 को दिया गया, जिसके अनुसार पंचायती राज्य के जितने भी खाते हैं उसमें कोई धन का आवंटन नहीं होगा, सिवाय हर घर नल जल योजना के। हर घर नल जल योजना मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत एक है और ये बहुत ही जरूरी है। आजकल का जो मौसम है, आजकल जिस तरह की बाढ़ की स्थिति है, वैसे में अगर हर घर नल का जल की योजना के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचा दी गई या धन के आवंटन में बाधा पहुंचा दी गई तो इससे बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं। पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता तो लागू होनी चाहिए, लेकिन अगर लोगों के स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ गया तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए हर घर नल का जल जो योजना है उसको लागू करने के लिए बिहार सरकार ने कुछ छूटें दी हैं। बाकी जितनी भी दूसरी कोई योजना है उन सब पे कोई धन का आवंटन नहीं होगा। इसके बारे में साफ साफ बताया गया है और ये प्रेस रिलीज जो है वो बिहार सरकार के द्वारा किया गया। ये प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि जितने भी योजनाएं हैं उसमें सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरह का राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगे। इसके लिए इसने जो है जितनी भी पंचायती राज द्वारा जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उस पर रोक लगा दिया गया है। उसके ऊपर कोई धन का आवंटन नहीं होगा, सिवाय जो हर घर नल का जल योजना है
उसके ऊपर हो सकता है, लेकिन वो भी नियम के अनुसार होगा, उस पर भी इस तरह से नहीं किया जाएगा जिससे वोटर जो है वो प्रभावित हो जाए। तो यह था अब तक का जो है पंचायती राज से जुड़ी हुई खबरें जो बहुत ही जरूरी है। और आचार संहिता के ऊपर मित्रों मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहा हूं कि किस तरह से जो नए उम्मीदवार हैं उनको किस तरह से अपना व्यवहार बनाकर रखना चाहिए, किस तरह से जो है, और साथ ही चुनाव कैसे जीते इसके ऊपर। तो जितने भी इस चैनल पे जितनी भी वीडियो आएंगी वो आपके काम की आएंगी। तो अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर ही सब्सक्राइब करना भी, और बने रहिए हमारे साथ। और मिलते हैं हम आप एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।